ओम हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। अरे दिल कहे रुक जा रे पंछी यहीं पे कहीं, जो बात कुंडेश्वर में है वो कहीं पे नहीं। बराबर है। जो बात कुंडेश्वर में है वो कहीं पे नहीं। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गिरीशं करालं महाकालं कृपादकी जय। बोलो अवधूत गिरी महाराज तुलसीदास की जय हो। बाबा गिरी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज बाबा के दरबार में जो साक्षात्कार हो रहा है, जो दर्शन मिल रहा है, जो एक अद्भुत पल, क्योंकि यहाँ से आने के बाद जाने का मन ही नहीं करता है। क्यों माने कि उनका धन्यवाद और आदर सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी यदि हम जो भी कार्यक्रम करें उसमें आपका सहयोग इसी तरह हमको जरूर मिलेगा। हर हर महादेव, हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। कुंडेश्वर धाम की जय। बाबा कुंडेश्वर धाम की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभो। जय जय हर हर महादेव। देख सकते हैं दर्शकों, हिंदू युवा वाहिनी फाउंडेशन की तरफ से आज एक विशेष पूजा रखी गई थी बाबा कुंडेश्वर धाम में। देख सकते हैं प्रकृति की गोद में एक ऐसी अनुपम छटा, ऐसा दैदीप्यमान ये प्रकृति, और प्रकृति की गोद में ये जो मधुमस्त हवाएं सुरीली और सुंदर बह रही हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणीय लग रहा है ये स्थान। देख सकते हैं जो हिंदू युवा वाहिनी है उनके उपाध्यक्ष, और इस साइड में है महात्रे सर। ये रामायण है 3 तारीख को, और आमंत्रण भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं सुमित जी, कवि शैलेश मिश्र जी, शर्मा जी और राजकुमार जी। साक्षात शिव बाबा की नगरी में और ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य में जहाँ साक्षात ईश्वर की अनुपम छटा बिखरी हुई है, और जहाँ साक्षात गंगा मैया शिव की जटा से निकल रही हैं, वैसे ही कुंडेश्वर धाम में भी एक अनुपम छटा, एक साक्षात गंगा मैया यहाँ भी धारा प्रवाह बह रही है, निर्मलता को लिए बह रही हैं और न जाने कितने लोगों को पावन कर रही हैं। और एक ऐसा धाम कुंडेश्वर धाम जो कि आंचल पर्वतों के आंचल के मध्य में बसा हुआ है, और इतनी सुरम्य सुंदरता यहाँ पर है, प्राकृतिक सुंदर है कि आने के बाद यहाँ मन जाने का नहीं करता है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि रुक जा रे पंछी यहीं पे कहीं, जो बात बाबा में है वो कहीं पे नहीं। तो बाबा अवधूत गिरी महाराज, दिगंबर अवधूत गिरी महाराज कुंडेश्वर धाम, जो कि बदलापुर में स्थित है, दावेली गांव। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में इस ट्रस्ट के, कुंडेश्वर धाम के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री प्रभाकर महात्रे जी उपस्थित हैं। और प्रभाकर शब्द ही अपने आप में इतना वजन लिए हुए है। प्रभाकर से कहते हैं जिसके अंदर आभा की कमी ना हो, जो किसी एक विशेष गुण में पारंगत होता है। प्रभाकर शास्त्री कहते हैं उसे, जो है तो एक ऐसे व्यक्तित्व जिनसे बात करने के बाद बहुत कुछ ज्ञान मिला और आगे भी बहुत कुछ चर्चाएं करने में मिलेगी। तो आज यह सौभाग्य है कि अवधपुरी
मैं और पूरी चैनल के माध्यम से इस दिव्य स्थान की जो लौकिक शक्ति है, जो अलौकिक शक्ति है, उसके बारे में कुछ जानने का हम सबको एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है। हिंदू युवा वाहिनी फाउंडेशन का बड़ा सौभाग्य है, उसके जितने पदाधिकारी हैं सबका सौभाग्य है इस प्रांगण में बैठ करके वह परिचर्चा करना और बाबा के बारे में जानना कि बाबा कहाँ से आए, कैसे आए, बाबा ने कितनी तपस्या की, और उनकी तपस्या का ही फल है कि जो भी एक बार यहाँ आता है वह दोबारा अपने आप को रोक नहीं पाता है और फिर बार बार आता है, और हम जितना आते हैं उतनी हमारी प्यास बढ़ती जाती है। तो इसी कड़ी में आज हम सब के बीच में आदरणीय श्री प्रभाकर महात्रे से उपस्थित हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे अवधूत गिरी महाराज थे, बाबा जी कुंडेश्वर धाम में जो पधारे, तो वो कहाँ से आए थे, कब आए थे, और किस प्रदेश से आए थे, और किस स्वरूप में आए थे? कुंडेश्वर बाबा ये छोटा यानी 17 साल पहले खरवई गांव में थे। उधर शिव मंदिर आज भी है और उनका ये भी चालू है। लेकिन कई दिनों में वहाँ बाबा उधर से पैदल आते आते उन्हें मंदिर ढूंढा। उस टाइम में उधर बहुत जंगल था और जंगल के सब जानवर इधर पानी, 2 कुंड है, उधर पानी पीने में आते थे। बाबा डरते थे और उन डरते नहीं थे। बाबा के पास वो आते थे, वो उनकी भाषा उनको समझती थी, वो भी उनसे बोलते थे। क्या बात है। वगैरह ये करते करते समय हम छोटे बच्चे थे, मेरे यानी 5, 6, 7 साल के बाद हम इधर आने लगे। उस टाइम से हम बाबा को माने। बाबा का जीवन बहुत खतरा था। बारिश आने के बाद ये जब बाबा का अंदर शिव मंदिर है उधर अंदर सोते थे। अरे वाह। हाँ, और इधर वो अंदर सब घुसते थे, कोई और कई जानवर भी अंदर घुसते थे, लेकिन उसको कोई नहीं कुछ करता था। उनकी प्रेम से बोलते थे कि आप किसी लिए आया? नहीं बाबा तुम्हारे लिए हम आया, तुमको मिलने के लिए। ऐसे जानवर की भाषा जानवर बोलते थे। अच्छा। दोनों में उसको शांति। हाँ हाँ। बाबा ऐसे करते, जंगल के बाजू आजू बाजू पूरा पहाड़ भी जंगली जंगल, नहीं कोई आते थे। बाबा 8 दिन एक उनके पास घोड़ी थी, घोड़ा नहीं था। हाँ। वो घोड़ी में बैठ के 8 दिन खुद का खाने का बाबा जाते थे बदलापुर गांव में। घोड़ी में बैठ के अच्छा, बदलापुर गांव में अच्छा यानी मतलब 7-8 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। हाँ, 8 दिन का खाना पीना लाते थे। इधर कोई दर्शन को नहीं आते थे। 1-2 दिन में 1-2-4 आदमी, 4 दिन में 2-4 आदमी ऐसा। लेकिन उस टाइम में उसको जो यहाँ आदमी आते थे, बाबा का चूल पे वो पातेला था, अच्छा एल्यूमिनियम का, अच्छा। उसके वो काला चाह, हाँ अच्छा काला चाह अपना, उसमें ऊपर गुड़ डालने का, शक्कर डालने का, पानी डालने, वो घासने का नहीं। अच्छा वैसे अब वैसे ही उसके पूरा चूल्हे पे रखने का, पानी डालने का, शक्कर डालने का, गुड़ जो मांगता है वो, बेटा तू पहला चाह पी के यहाँ से जाना। अच्छा। सबको चाह पी, कोई भी आदमी हो वो बर्तन के वहाँ नहीं देखता था। उनका प्रेम बाबा की, एक बार बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया तू चाह पी के जा, उनका भलाई होना मांगता है, उनकी इच्छा पूर्ति। जो मन में तेरी, कोई भी आदमी जो इधर आते हैं तो एक को बोलता है मेरे को अच्छा रखो, दूसरा बोलता है मेरा कुछ बिगड़ गया वो सुधार लो, इसके लिए लोग आते थे। लेकिन उसके मन में जो चीज़ थी, बाबा ने बोला तू खाली चाय पी के जा, वो जाके अंतर्यामी अंतर्यामी वो खुद ही समझते। बाबा जो आदमी बुराई वाले जो आते थे, यानी मतलब उस देखते थे कि इसके मन में क्या है, वो हालचाल आज भी बाबा का इधर प्रकट है। हालचाल देखते, आप भी आज बैठे, इसमें से कोई अच्छा कोई बुरा वो बाबा आज देखेंगे। और ऐसा करके बाबा ने 99 यानी 99 वर्ष में उधर बाबा ने समाधि लिया। अच्छा। और समाधि लेते समय 26/02/2005 में ये मंदिर का पूरा जो कुछ हुआ वो बारिश में या पूर्व में गएगा। अच्छा। कुछ भी नहीं था, छोटा बर्तन बिर्तन था, जो बचेला तो हमने अभी भी बाबा का रक्षण करके रखा है। बाबा क्या पीते थे, क्या किस में खाते थे, ये सब अंदर है और जमा रखे। लेकिन कई दिनों में ऐसा हो गया कि अभी हमारे पास पैसा नहीं था। 26/02/2005 में महापुर हो गया। महापुर में थोड़ा वो नाला है, नाला में बालू आ गया। वो बालू हमने खुद ही मेहनत करके निकाल के बेच दिया और बाद में उसका पैसा मिला 7 लाख रुपया। 7 लाख में ये मंदिर 11.5 लाख का बजट है। क्या बात है। 7 लाख में कुछ नहीं होता था। अगले साल में नसीब से वैसे ही थोड़ा सा आ गया। वो बिल्डर बोला, मैं बोलता नहीं, करने वाला जो चीज़ है बिल्डर नहीं था, ऐसा ही आदमी है, हरी भूल करके था।
बोलते हैं मैं पूरा करके देता हूँ। उसने पूरा कर दिया, उसका खर्चा 11.5 लाख रुपये आ गया। हमारा 7.25 लाख रुपये हमारे पास था, वो हमने उनको दे दिया। वो पूरा मंदिर उसने 7.5 लाख में बना दिया। आज ही बनते बनते आज ये इतना बन गया। तुम्हारे जैसे संस्थान लोग आते हैं, इसमें से आप पूरा महाराष्ट्र तो नहीं, पूरा देश में कोंडेश्वर का नाम आ रहा है। क्या बात है। ये किसकी वजह से आया? तुम जैसे लोग आते वहाँ कावड़ यात्रा बनाते, रामचरितमानस भगवान का सब जो रामायण करते हैं, उसके वजह से आज भगवान का नाम। और यहाँ किसी का देनगी लिया नहीं जाता है। आपके मन में आप तुम सोच क्या है कि हमको यहाँ कोई देना है। हमारे पास पूछा था सुनील सिंह ने, हम एक लेडीज़ के लिए कुछ इधर कपड़ा चेंज करने के लिए कुछ नहीं है। हम बोला कुछ में हमारे भी ध्यान में, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम करेंगे चलेगा का? हाँ बोलो चलो, लेकिन पैसा हम नहीं लेंगे। तुम आओ, तुम्हारा जो खर्चा है तुम बना के जाओ, नाम भी तुम्हारा रखो, लेकिन हम पैसा किसी का लेता नहीं, और ना किसी का देनगी, ना किसी से लेता है। आज ये जो आप देख रहे हैं, ये सब देखो दान पेटी में 2 रुपया 4 रुपया मन से डालता है, उसमें दीवा बत्ती करके बचेला पैसे से ये छोटा मोटा हम सुधारना कर रहे हैं। और यहाँ किसी का पुढ़ारी हो, कोई बड़ा धनवान हो, किसी का ही पैसा नहीं है। आदरणीय प्रभाकर म्हात्रे जी, बाबा जी कहाँ से आए थे? बाबा ये गुजरात से आए थे पहले, लेकिन उसकी गुजराती भाषा थी। अच्छा। हाँ, लेकिन मराठी बोलते थे, अच्छा। पूरा मराठी। लान छोटा से आए थे ना। कितनी उम्र थी बाबा आए थे? 17 साल में से इधर से। तो पहले कहाँ रुके हो? 108 साल इधर तुमने सेवा किया। पहले कहाँ रुके हो? वो अंबर खरवई गांव में शिव मंदिर है वहाँ। अच्छा, वहाँ पर रुके। हाँ, वहाँ से वो इधर आ गया। अच्छा अच्छा। तो हम छोटे थे। अच्छा। इतना उसका बता नहीं सकता, लेकिन उस टाइम में हम उनके सामने 10-12 साल का बच्चे थे। अच्छा। बस हमारा उनका तो पहला वाला ख्याति वो लोग गए, हाँ, हाँ। वो बता सकते थे, लेकिन हमारे पास तो उतना मालूम है कि बाबा 17 साल में आए थे, वहाँ से इधर कोंडेश्वर। बाबा को आपने साक्षात देखा था? हाँ, मैं तो बाबा का साक्षात्कार भाई ऐसे है कि जिसके मन में इच्छा है कि बाबा मेरे को ये जो आप आशीर्वाद दो, बाबा ने जिसको आशीर्वाद दिया आज तक सबका पूरा हो रहा है। या किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, ये किसी को अपनी धंधे में कुछ बरकत नहीं है वगैरह वगैरह, उसकी मन में बोली तो बाबा उनको बोला जा बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा। वो होना ही मांगता है ना। आज भी ऐसे उधर साक्षात्कार आप बैठे, उधर बाबा का एक छाया है। आप मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, ये सब देख रहे हैं। तो जब बाबा जी यहाँ पर थे तो क्या इसी प्रकार से कार्यक्रम हुआ करते थे? कुछ छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते थे गाँव वाले करते थे? बाबा खुद ही पेटी बजाते थे। अच्छा। खुद ही ढोल बजाते थे। अच्छा। और उसका कार्यक्रम हमेशा चलता था खुद ही। अच्छा। उनके साथ कोई नहीं था, लेकिन उसके मन में आते थे। उस टाइम पेटी बजाते थे, ढोल अपना तबला बजाते थे, उनके पास साथ था। वो था, लेकिन बारिश में वो गया अभी हमको नहीं मिला वो। अच्छा, जब बाबा जी यहाँ पर थे तो और भी अन्यत्र जैसे होता है, जैसे तीर्थ स्थान है या देव स्थान है या बाबा जी की ख्याति थी, तो और भी संत महात्मा यहाँ आया करते थे क्या? हाँ, संत महात्मा ये तुमको मैं भूल गया, गगनगिरी महाराज और बाबा, क्या बात? ये दोनों का एक गट्टी थी। हाँ हाँ, इतना में आप अभी तो आप टेलीफोन से बोल रहे हैं। हाँ। तो उन साक्षात्कार से वो बाबा और गगनगिरी बाबा और ये 12 वो सामने से ऐसे मन में सामने उधर क्या चल रहा है, यहाँ क्या है, मेरी हालत क्या है, तो इधर क्या है। मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि जब अमरनाथ के जो चिन्नू महाराज आप जानते होंगे, अमरनाथ के चिन्नू महाराज जिनको हम गुरु मानते थे, तो आज से लगभग जब मैं भी 11 में पढ़ता था तब से वो ट्रक लेकर के आया करते थे। और चिन्नू महाराज बाबा के बड़े शिष्य थे। नहीं, ये पक्का है, बाबा उनके नाम भी लेते थे। नाम लेते। और ये शिष्य भी है, लेकिन बाबा को ये कि बहुत या ऐसे साधु संत आते थे, लेकिन बाबा के मन में कभी बैठा। चिन्नू महाराज उनके मन में थे। तो मैंने ऐसा सुना है कि चिन्नू कौड़ी, यहाँ पे कौड़ी थी, एक कौड़ी वहाँ थी। वो बाबा जी जैसे हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं तो बाबा जी कौड़ी में बोलते हैं तो वहाँ सुनाई देता था। यस, ये पक्की बात अच्छी है, ये बात पक्की है। बाबा के गगनगिरी महाराज और इनके जिससे वो मन में। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत कई वर्षों से हिंदू आवानी फाउंडेशन यहाँ पे कांवड़ यात्रा निकालती है, और विगत 2 वर्ष नहीं निकाल पाए कोरोना की वजह से, लेकिन इस वर्ष जो कांवड़ यात्रा निकली वह हमारे प्रभाकर साहब के सहयोग से और हिंदू फाउंडेशन तमाम पदाधिकारी के सहयोग से एक विशाल कांवड़ यात्रा निकली।
और उस कांवड़ यात्रा ने एक इतिहास रच दिया। और उस इतिहास रचने के माध्यम से हमारी जो फाउंडेशन ने एक निर्णय लिया है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए तो देखा सारी व्यवस्थाएं हैं, मगर जो हमारी माता बहनें आती हैं उनके लिए यहाँ पर जब यहाँ स्नान करती हैं तो उनके लिए चेंज करने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। तो हमारे तमाम पदाधिकारियों ने देखा, उनके मन में पीड़ा हुई, उन्होंने आदरणीय श्री प्रभाकर महतो से चर्चा किया और साहब ने भी अपना एक स्ट्रक्चर दान में दिया है। और हिंदू युवा फाउंडेशन ने, जो कि हमारे सुनील गुप्ता, राज मिश्रा जी, विजय शर्मा जी और तमाम पदाधिकारी है, सबके सहमति से निर्णय लिया है कि कम से कम 2 ऐसे स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और वह हिंदू युवा वाहिनी फाउंडेशन का सारा खर्चा हिंदू युवा वाहिनी फाउंडेशन लेगी। और मैं चाहता हूँ कि उसी ऊपर थोड़ा प्रकाश हमारे जो आदरणीय श्री कोषाध्यक्ष जी हैं, जो सारे खजांची से पैसा निकाल देने वाले हैं, आदरणीय श्री सुनील गुप्ता जी, उसके बारे में 2 शब्द यहाँ पर कहें। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। मैं सुजीत गुप्ता हिंदू युवा वाहिनी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का बहुत ही स्वागत करता हूं और आज आभार व्यक्त करता हूं। और आज हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि आज कुंडेश्वर बाबा धाम में जो भी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर कपड़ा चेंज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जहाँ पर जो माताएं बहनें यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनको वहाँ पर चेंज करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था हिंदू युवा वाहिनी फाउंडेशन के तरफ से किया जाएगा। वाहिनी संस्था ने जो निर्णय लिया है ये सबसे बेस्ट निर्णय है और ये इनकी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान के दर्शन में जाते समय हर माता बहन नहाने के बाद ही दर्शन लेते हैं। इस टाइम में आजू बाजू में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि कपड़ा चेंज करने के लिए, लेकिन तो भी हम संस्थान की एक ऑफिस है, वो ऑफिस में हम उनको कपड़ा चेंज करने के लिए देते थे, लेकिन ये गलत लग रहा था। इसीलिए उनके ध्यान में आया कि बाबा इधर एक कपड़ा चेंज करने के लिए माँ बहन की ज़रूरत है और जो माँ बहन इधर दर्शन को आती है वो नहाने के बाद ही दर्शन लेते हैं। ये देवस्थान की ख्याति है। धन्यवाद। और बोलो, जो सहारा दिया ये बना के दिया देने वाले हैं, इसके लिए हम खूब खूब धन्यवाद है और धन्यवाद करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभापति आदरणीय प्रभाकर महतो जी, जो आपका सहयोग शुरुआत से हमें मिला है हिंदू युवा वाहिनी फाउंडेशन को कांवड़ यात्रा के प्रति, बिना सोचे समझे आपने जो परमिशन दिया, जो आपने सहयोग किया है, उसके लिए संस्था हमारी जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। और भविष्य में हमसे जो भी बन पड़ेगा बाबा कुंडेश्वर धाम के लिए, हम लोग वो काम करने से पीछे हटेंगे नहीं, तन मन धन से हम साथ में रहेंगे। और आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग जो हमें मिला है पीछे भी और आगे भी मिलता रहे आपके बाबा के चरणों में, और आपसे हमारा यही निवेदन है। और आपका मैं फिर से एक बार धन्यवाद अदा करता हूँ। हिंदू वाहिनी एक काम अच्छा करेगा कि भगवान के मंदिर के लिए जो कुछ रुकावट होता है ये ज़्यादा छोड़ने का प्रयत्न करो, यानी मेरा अपना ही पूरा भगवान का कार्य सफल हो जाएगा। जरूर जरूर। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं महेंद्र कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।